कौन कहता है कि प्यार सिर्फ जवानी में ही होता है। चेहरे पे चाहे कितनी भी झुर्रियाँ आ जाएं, लेकिन दिल पे तो कभी नहीं आती झुर्रियाँ। यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को हर कोई ही नहीं समझ पाता है। इस बात को अगर किसी ने समझा और दुनिया के सामने प्यार के इस रूप को रखा, वो कोई और नहीं, सुजाता और अनिल थे। सुजाता एक 45 साल की औरत जो एक सरकारी बैंक में मैनेजर है। दिन रात काम और सिर्फ काम ही है उसका जीवन। सुजाता जब 20 साल की थी तभी उसके जीवन में प्यार ने दस्तक दी। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही एक कार दुर्घटना में सुजाता के माता पिता की मृत्यु हो गई। अपने छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। लेकिन जब सुजाता के पति दीपक ने उसे उसमें और उसके भाई बहन में से किसी एक को चुनने को कहा, तो सुजाता ने अपने बहन भाई को ही चुना। आज अपने प्यार से अलग होकर फर्ज को चुनकर भी सुजाता अकेली ही है। उसके भाई बहन उसे हमेशा के लिए छोड़कर विदेश जा चुके हैं। आज सुजाता के पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत और बंगला, नहीं है तो बस प्यार। सुजाता फिर भी खुश रहती और खुश होकर बैंक में सभी से मिलती। हर रोज की तरह आज भी वो जल्दी उठी और अपने कुत्ते जॉय को लेकर घूमने चल दी। नवंबर की हल्की हल्की सर्दी, उसमें घूमने का कुछ अपना ही मज़ा है। सुजाता भी उस हल्की सर्दी को भरपूर महसूस करके आनंदित हो रही थी। तभी जॉय की चैन सुजाता के हाथ से छूट जाती है और वो जॉय के पीछे भागने लगती है। थोड़ी आगे जाकर देखती है कि जॉय एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास बैठा पूँछ हिला रहा है। वो आदमी उसे बहुत प्यार से पुचकार रहा है। सुजाता उसके पास आकर कहती है, जॉय कितनी बार बोला है कि अजनबियों से नहीं मिला करते। अगर कोई तुम्हें ले जाता उठाकर तो। उसकी बात सुनकर वो अजनबी मुड़कर सुजाता की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, देखिए, मैं अजनबी ज़रूर हूँ आपके लिए, लेकिन चोर नहीं, वो भी इस कुत्ते की चोरी। इतना कहकर वो अजनबी हंसने लगता है। उसे हंसता देखकर सुजाता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है, आप मुझ पर हंस रहे हैं मिस्टर? तभी वो अजनबी जवाब देता है, मिस्टर अनिल, अनिल नाम है मेरा। आप चाहे तो प्यार से मुझे सिर्फ अनिल भी कहकर बुला सकती हैं। मैं भला आपको क्यों प्यार से बुलाने लगी? सुजाता जवाब देती है, क्या मालूम, कभी आपका मन कर ही जाए बुलाने का। अनिल उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखकर बोलता है। सुजाता ने गुस्से में आकर कहा, बहुत बदतमीज़ हैं आप। अकेली लड़की देखी नहीं कि लगे लाइन बांधने। लगता है मुझसे बात करते करते आप अपनी जवानी में पहुंच गई। मुझे आपकी उम्र लड़की वाली तो नहीं लगती। अनिल ने एक बार फिर उसके साथ मजाक किया। हाँ हूँ मैं पूरे 45 की, तुम्हें इससे क्या? दिल तो मेरा आज भी वही 16 साल का है। इतना कहकर सुजाता जॉय को लेकर वहाँ से चली जाती है। अनिल दूर तक उसे जाते हुए देखता रहता है। कुछ ऐसी थी उन दोनों की पहली मुलाकात। ना जाने क्यों आज सुजाता के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। आज अनिल से बहस करके उसे अपने कॉलेज का समय याद आ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी लड़के ने उसे छेड़ा हो और वो एक जवान लड़की की तरह उससे लड़कर आ रही हो। कुछ तो हुआ था आज इस पहली मुलाकात में। हर रोज की तरह आज भी सुजाता तैयार होकर बैंक चली जाती है और जॉय को लक्ष्मी के साथ छोड़ गई, जो कि उनके घर सालों से काम कर रही थी। शाम को सुजाता थक हार कर घर आती है और लक्ष्मी से चाय बनाने को कहती है। अब सुजाता लक्ष्मी से पूछती है कि जॉय कहाँ है। लक्ष्मी जवाब देती है, दीदी आपके बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में एक साहब आए हैं रहने। उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया है जॉय पर,
सुबह से जॉय उन्हीं के घर पर है, वापस आना ही नहीं चाह रहा है। यह सुनकर सुजाता को गुस्सा आ जाता है और यह सुनकर सुजाता अपनी चाय छोड़कर जॉय को लेने के लिए उठ जाती है। सुजाता लक्ष्मी को डांटते हुए कहती है, तुम जानती हो ना, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे और जॉय के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये कहते हुए सुजाता बाहर की ओर चल पड़ती है और सीधे अपने सामने वाले घर में पहुंच जाती है। जब बेल बजाने पर भी कोई नहीं निकलता तो सुजाता देखती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है। वो खुद ही अंदर चली जाती है और देखती है कि अनिल बहुत तेज़ आवाज़ करके टीवी देख रहा है। जॉय और अनिल दोनों एक साथ सोफे पे आराम से लेटे हैं। सुजाता उसे देखते ही कहती है, ओह, तो तुम हो जिसने सुबह से मेरी जॉय को यहाँ चुरा कर रखा हुआ है। अनिल सुजाता को देखते ही कहता है, मैंने जॉय को आपसे चुराया नहीं है मैडम, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ है आज सुबह से। अनिल उसे कहता है, ठीक है। यह कहकर सुजाता जॉय को लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय अनिल के पैरों में लिपट जाता है। अनिल भी तब उसे पुचकारते हुए कहता है, देखिए थोड़ी देर आप यहीं बैठ जाइए, मैं इसके लिए ब्रेड लेकर आता हूँ, फिर ये खाकर आपके साथ चला जाएगा। ये कहकर अनिल रसोई में जाकर जॉय के लिए ब्रेड लेकर आता है। जब तक जॉय ब्रेड खाता है तब तक अनिल सुजाता और खुद अपने लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है। अब सामने कॉफ़ी देखकर सुजाता को मना करना ठीक नहीं लगता और वो अनिल के साथ कॉफ़ी पीने लगती है। सुजाता कॉफ़ी पीते हुए अनिल से पूछती है, और बताइए मिस्टर अनिल, कौन कौन है आपके परिवार में? अनिल भी बहुत सहजता से जवाब देता है, मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। आगे की जितनी भी ज़िंदगी बची है उसके लिए यादें बहुत हैं अंजलि की। अंजलि कौन? सुजाता को अब उससे बात करने में दिलचस्पी होने लगती है। अंजलि मेरी धर्म पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले उसका कैंसर की बीमारी की वजह से निधन हो गया था। ओह, सुनकर बुरा लगा। सुजाता कहती है, आपके बच्चे वो कहाँ हैं? सुजाता पूछती है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है। सालों एक सैनिक के रूप में देश सेवा की है और अब आराम कर रहा हूँ। सरकार द्वारा दी गई पेंशन से ज़िंदगी कट रही है। अनिल जवाब देता है। अब सुजाता और अनिल थोड़ी बातें करते हैं और फिर सुजाता कल रात के खाने का न्योता देकर जॉय को लेकर वापस आ जाती है। सुजाता घर आकर भी अनिल के बारे में सोचती रहती है और सो जाती है। अगली सुबह जॉय को घुमाते हुए सुजाता को फिर अनिल मिल जाता है, लेकिन आज कल की तरह झगड़ा न करके दोनों एक साथ सुबह की सैर करते हैं। आज रात का समय है। सुजाता और लक्ष्मी मिलकर सारा खाना तैयार करती हैं। अब सुजाता तैयार होने चली जाती है और कई सालों बाद साड़ी न पहनकर आज सुजाता जींस और उस पर डेनिम का कुर्ता पहनती है। अनिल सुजाता के घर आता है। उसने भी जींस और उस पर सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी हुई है। सुजाता उसे देखते ही कहती है, जींस में आप बिल्कुल 20 से 22 वर्षों की लगते हैं। ओह धन्यवाद सुजाता, आप भी पूरी 16 साल की लग रही हैं आज तो। यह कहकर अनिल एक पीले रंग का गुलाब और एक तोहफा सुजाता को देता है। सुजाता उसे लेकर धन्यवाद कहती है और अब दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अनिल के जाने के बाद सुजाता उसका दिया तोहफा देखती है, जिसमें एक सुंदर सी पायल का जोड़ा होता है। सुजाता को पायल काफ़ी पसंद आती है। दोनों की जान पहचान अब बढ़ गई है और एक दूसरे के घर आने जाने लगे हैं। सुबह की सैर भी एक साथ ही करने लगे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से सुजाता को अनिल कहीं नज़र न आया, तो उसने सोचा कि घर हो आती हूँ। सुजाता अनिल के घर जाती है और देखती है कि सारा घर अस्त व्यस्त है। दरवाज़ा अंदर से बंद न होने की वजह से सुजाता होते हुए सीधे अनिल के कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि अनिल बिस्तर पर लेटा हुआ करा रहा है।
और उसके बिस्तर के पास टेबल पर कुछ छोटे बर्तन और दवाइयाँ रखी हुई हैं। सुजाता अनिल का माथा देखती है जो बुखार से तप रहा है। सुजाता जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी लाती है और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करती है। थोड़ी देर बाद बुखार कम होता है तो अनिल को अब थोड़ा होश आता है। सुजाता उसे सहारा देकर बिठाती है और लक्ष्मी को फ़ोन करके कहती है सूप लाने को। अनिल को सुजाता का उसकी परवाह करना बहुत अच्छा लगता है। सुजाता उसे अब डांट लगाती है। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो बताया क्यों नहीं? अगर कुछ हो जाता तो तो क्या हो जाता? वैसे भी मेरे मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बेटा था और एक अंजलि का, वो भी मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। सब कुछ उसके नाम कर चुका था। मैं पागल जिसे बेचकर सारा पैसा भी ले गया। मेरे खाते में जो पैसा था उससे यह घर खरीद लिया है। अब है ही कौन? उसकी बातें सुनकर सुजाता भी उसे अपनी कहानी सुनाती है। उसे कहती है अनिल मैं तो हूँ ना तुम्हारी दोस्त, कोई उम्र नहीं होती। आखिर तुमने आज मुझे अनिल कह ही दिया ना। वैसे भी ये मिस्टर अनिल अच्छा नहीं लगता था। अनिल कहता है। सुजाता उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है और उठकर जाने लगती है कि तभी अनिल उसका हाथ पकड़कर कहता है सुजाता हम दोनों ही अकेले हैं। जितनी भी ज़िंदगी अब बची है क्या मैं तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ, तुम्हारा हमसफ़र बनकर। सुजाता कहती है ये दुनिया क्या कहेगी अनिल। यही कि एक 48 साल का बूढ़ा एक 16 साल की लड़की के इश्क में पागल हो गया। उसकी बातों से सुजाता मुस्कुराने लगती है और पास आकर कहती है ठीक है मेरे हीरो, मुझे मंजूर है। दोनों अपनी अपनी उम्र को भूलकर आज शादी के बंधन में बंध चुके हैं। आओ हम तुम एक हो जाते हैं। दोनों इस उम्र में एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। तो फ्रेंड्स, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। आज सुजाता और अनिल खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता रहे थे और वे बहुत बहुत खुश थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर कोई गलती या मिस्टेक हुई है तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा और हमारी गलतियों को इग्नोर करिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।